हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यूएई वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस। यूएई वीज़ा या फिर दुबई वीज़ा या फिर शारजा वीज़ा या अबू धाबी वीज़ा, राइट। तो जैसे मैंने आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले खोल ली हुई है यहाँ पे मेक माई ट्रिप की वेबसाइट, राइट। तो इसके अंदर जैसे ही आप सर्च करते हो तो टूरिस्ट वीज़ा की ऑप्शन आती है ऊपर जाके मेक माई ट्रिप की वेबसाइट के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर। जैसे मैं एप्लीकेशन से कर रहा हूँ तो टूरिस्ट वीज़ा पे आप क्लिक करते हो तो आपको दिखता है कि सबसे पहले ये कौन कौन से वीज़ाज़ आपको ऑप्शन देता है लगवाने के। जैसे इजिप्ट है, यूएई है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, केनिया है, कंबोडिया है, मलेशिया है, राइट। हमें लगवाना है यूएई का वीज़ा, तो हम इसको क्लिक करते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। जैसे इसको मैंने क्लिक किया उसके बाद देखो दो तीन तरीके हैं यूएई का वीज़ा लेने के। एक है वीज़ा ऑन अराइवल, तो आप वहाँ जाते हो तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसके अंदर है कि जैसे आपके पास यूएस का वीज़ा हो लेट से, ठीक है। तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल। जैसे आप वहाँ पर पहुँचो, आप वहाँ पर यूएई के अंदर दुबई में आप वहाँ पर आप एक अलग लाइन होगी कि वीज़ा ऑन अराइवल की, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर आपसे वो यूएस का वीज़ा देखेंगे और आपसे पैसे लेंगे 120 एईडी, ओके, अरब एमिराती दिरहम। 120 एईडी लेंगे जिसकी वैल्यू कोई 2.4 के आसपास है, तो मतलब कोई 2700 रुपये के आसपास लगेंगे आपके पर पर्सन। तो आप वहाँ पर आपके वीज़ा ले सकते हो जाके। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, ठीक है, तो आपको इंडिया से लगवा के जाना पड़ेगा। और इनकी कोई ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट मेरे को मिली नहीं थी यूएई वीज़ा या दुबई वीज़ा की। तो आप क्या कर सकते हो, अगेन आपके पास फर्दर दो ऑप्शन आती हैं इसके बाद। एक, या तो अगर आपने जैसे किसी दुबई या यूएई की बेसिकली किसी एयरलाइन से आपने टिकट बुक करवाई है, जैसे एमिराट्स हो गई या फ्लाई दुबई होगी, अगर आपने इनसे करवाई है तो आप उनके थ्रू आप वीज़ा लगवा सकते हो, ठीक है। ये मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। या फिर आपके पास ऑप्शन आती है लास्ट, जो कि मैंने भी यूज़ किया, जो कि था कि जैसे किसी और थर्ड पार्टी जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया या एक अकबर ट्रैवल्स है ऐसे, या आई थिंक इंडिगो वाले भी प्रोवाइड करते हैं ऐसे। और भी काफ़ी सारी, आप जब गूगल पे सर्च करोगे आपको दिख जाएंगी काफ़ी सारी ऑप्शंस जिस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो यूएई का या दुबई का, राइट। तो सबसे बढ़िया मेरे को मेक माई ट्रिप लगा, सबसे ईजी है, सबसे सिंपल प्रोसेस इनका मेरे को लगा, और ट्रस्ट वर्दी नेम है मेक माई ट्रिप, राइट। तो पहले भी मैंने बुकिंग कराई है, मोस्ट प्रोबली आप सब ने भी करवाई होंगी मेक माई ट्रिप से, तो इसके आप थ्रू करा सकते हो। तो वही है, सर्च करो, जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलते हो वीज़ा सर्च करो, ऑप्शन आ जाएगी, उसके बाद आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई का सिलेक्ट करो तो ये पेज आ जाएगा जो आपको भी दिख रहा है, राइट, ये वाला पेज। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है कि डेस्टिनेशन क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद आपको ऑप्शन दी है कि डेट डाली है आप कौन सी है। लेट देखिए, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ अगर उसको, ठीक है, तो मुझे जाना है 1 दिसंबर से लेट से 7 दिसंबर, ठीक है। तो मैं ये करके डन करूँगा, यहाँ डेट आ जाएगी, राइट। फिर हमें सेलेक्ट करना है कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवलर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। बेसिकली दो सेक्शन है, एक एडल्ट एंड चाइल्ड, एक है इन्फेंट। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के पैसे बराबर ही लगेंगे, लेकिन बस ऐसा है कि इन्फेंट है जो 12 महीने से नीचे के बच्चे को इन्फेंट काउंट करते हैं, उससे ऊपर का बच्चा 18 साल तक का चाइल्ड है और 18 से ऊपर एडल्ट है, राइट। तो जैसे एडल्ट लेट्स से 3 एडल्ट, ठीक है, मदर फादर और एक कोई एल्डर ब्रदर जा रहा है या सिस्टर जा रही है और एक इन्फेंट जा रहा है, छोटा बेबी, ठीक है। तो ये आपके सारे आ गए, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रैवलर की एज 25 डाल दी, सेकंड की लेट्स से 24 है, थर्ड की 4 है, और जो इन्फेंट है उसकी कितने मंथ्स है, लेट्स से 7 मंथ्स है, ठीक है। ये डाल दिया, ये हमारे सारी सबके हमने एज डाल दी, अब कर दिया डन, ठीक है। डन करके यहाँ आपको दिख रहा है कि अब डेट्स भी आपकी आ गई और ट्रैवलर भी सिलेक्ट हो गए। अब है हमें वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्लिक करेंगे अप्लाई पे। जैसे ही आप करोगे तो आपको ऊपर एक वार्निंग आ रही है, वो ये बता रही है कि वी ओनली प्रोसेस टूरिस्ट वीज़ाज ओनली। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि बाकी वीज़ाज़ नहीं प्रोसेस करते, मतलब आप इनके थ्रू इमिग्रेशन वाला वीज़ा, वर्क परमिट वाला वीज़ा दुबई का, या फिर गोल्डन पासपोर्ट वीज़ा जो होता है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर सकते हो, देखिए 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा। हाँ, और आप यहाँ ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं अप्लाई कर सकते, राइट। तो आप यहाँ पर कौन सा करा सकते हो, 30 डेज सिंगल स्टे सिंगल एंट्री, मतलब आप एक बार जाके 30 दिन तक मैक्सिमम रह सकते हो और एक ही एंट्री है, बार बार आ जा नहीं सकते आप दुबई में उस 30 दिन के लिए भी। एक ही बार जाओगे आप, मैक्स 30 डेज़ के लिए रह सकते हो। और आपको नीचे दिख रहा होगा वैलिडिटी इज़ 59 डेज़, राइट। अब इसका भी एक सीन है, क्या है कि आप वीज़ा जो है दुबई का
या यूएई का, ये आप 58 डेज से पहले अप्लाई नहीं कर सकते जब आपने फ्लाई करना है। उसके लिए मेक माई ट्रिप बहुत अच्छी चीज़ क्या करता है कि आप चाहे 4 महीने पहले भी अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, आपकी डिटेल अपने पास रख लेंगे। ओके, और ये आगे आपकी मतलब उनकी एम्बेसी के अंदर आपकी डिटेल्स 1 महीना पहले भेजते हैं, क्योंकि 5 से 7 से 8 दिन 10 दिन मैक्सिमम लगते हैं आपका वीज़ा आने में। ठीक है, तो ये अच्छी इसलिए इनकी साइट है। तो एनीवेज तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 4 ट्रैवल्स का ये अप्रॉक्सीमेट दे रहे हैं यहाँ पे कि 28,760 28,760 रुपीज़ लगेंगे पर फॉर 4 ट्रैवलर्स। ओके, और इसके अलावा यहाँ कोई वो फास्ट ट्रैक वाली ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ 5 से 7 डेज़, और बाकी सारी डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इसको पॉज करके यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये होगी, ये डिटेल आ गई। अब हम करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, अब हमने कर लिया कंटिन्यू। अब आ गया डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, स्टेप्स फॉर वीज़ा, और नीचे है आपकी डिटेल्स। अगर आप देखो और अगर कोई क्वेश्चन उनसे पूछना है तो वो सब भी है नीचे। एनीवेज अगर हम वापस आते हैं अब, तो सबसे पहली है व्यू डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, इस पर क्लिक करते हैं ताकि आप देख सको कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या आगे। तो इसमें 3 चीज़ें चाहिए मोटी मोटी। एक है पासपोर्ट की फ्रंट की कॉपी, एक चाहिए पासपोर्ट की बैक, एक चाहिए आपको फ़ोटोग्राफ। ठीक है, तो पासपोर्ट फ्रंट के अंदर बेसिकली क्या, जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ आ जाती है जो पासपोर्ट पे लगी है, आपके सिग्नेचर आ जाते हैं, आपका नाम आ जाता है, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, आपका कब ये वीज़ा, आपका पासपोर्ट कब बना था, कब एक्सपायर हो रहा है, और डेट ऑफ बर्थ, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आपका इस पर एक्सपायरी भी होती है, और आपकी एक्सपायरी जिस दिन आपने यूएई में लैंड करना है, या बेसिकली इंडिया से जा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि 3 घंटे लगते हैं हार्डली, तो सेम ही होगा। ठीक है, तो जिस दिन आप वहाँ जा रहे हो बेसिकली उससे एटलीस्ट 6 महीने आगे तक की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होनी चाहिए, वरना आपको ये ना ये वीज़ा यहाँ देंगे, और अगर वीज़ा मिल गया और उस टाइम पे अगर कहीं चेकिंग वहाँ होगी तो आपको ये बोर्ड नहीं कर देंगे फ़्लाइट। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, 6 महीने से ज़्यादा आपके पासपोर्ट के एक्सपायरी को टाइम होना चाहिए। पेजेस नहीं मैटर कर रहे कि कितने बचे हैं, ऑफकोर्स वो भी होना चाहिए एटलीस्ट 1 पेज तो, बट वैलिडिटी इसमें। दूसरी चीज़ है पासपोर्ट की बैक, जिससे आपकी वो सब, जैसे आपके फादर नेम, मदर नेम, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ के नेम, आपका एड्रेस, आपका फ़ाइल नंबर, मतलब अगर आपके पास पहले भी एक पासपोर्ट था उसका फ़ाइल नंबर वगैरह, तो ये सब डिटेल्स होती हैं। और तीसरी चीज़ है फ़ोटोग्राफ, तो एक कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड चाहिए। ये आप फ़ोन से खींच भी सकते हो इस टाइम जब अपलोड करते हो, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा बेसिकली, या आप पहले से जो खींची है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस। दूसरा है स्टेप्स फॉर वीज़ा, वो वही बता रहा है कि अपलोड करो डॉक्यूमेंट, उसके बाद पे करो और आपका वीज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे डिटेल्स भरने के लिए, तो मैं एक की डिटेल भर के आपको दिखाता हूँ कि प्रोसेस क्या है। तो गिवन नेम जैसे मैं डाल देता हूँ ये, सर नेम डाल देते हैं ये, एज डाल देते हैं कुछ भी, जेंडर आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, मेल फीमेल। ठीक है, बाकी की डिटेल ऐड करनी है नहीं करनी हम एक ही करके देख लेते हैं। फाइन, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके आगे, जब आप कंटिन्यू करते हो तो इस बंदे के साथ, जैसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये VVVVSSS के साथ 3 चीज़ें हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ आइडेंटिटी, सेकंड इज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आइडेंटिटी के अंदर वही जो अपलोड करने थे डॉक्यूमेंट्स वो हैं, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपका जो फॉर्म भरना है पूरा। ठीक है, अब इसके अंदर आप पासपोर्ट की पहले जैसे बैक है, फिर फोटोग्राफ है, फिर फ्रंट है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कोई भी ऐसी फ़ोटोज़ डाल के फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ऐड, ठीक है, तो ये दिख गया राइट। मैं इसी की खींच देता हूँ फ़ोटोग्राफ, ये खींची। ठीक है, ऐसे किया, सेव कर दिया, फाइन, ये होगी। आप एक्चुअल डालना, या फिर आपके पास ऑप्शन भी है। ठीक है, ये वाला हो गया जैसे पासपोर्ट बैक, थोड़ा टाइम ले रहा है, एक सेकेंड। तो जी इसने कर ली है सेव, आपको यहाँ दिख रही होगी फर्स्ट वाली। अब फ़ोटोग्राफ हमारी जो लेनी है, लेट्स से मैं इसकी ले लेता हूँ। ठीक है, वैसे ही ऐसे ले लीजिए। ठीक है जी, सेव की तो ये सेव हो जाएगी जैसे पहले इसने सेव की वैसे ही। ठीक है, अब आ गया पासपोर्ट फ्रंट। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जो नीचे आपको साइड पे दिख रहा है ये अटैचमेंट वाला जो साइन है, इससे क्या है आप क्लिक करके आप अपलोड भी कर सकते हो अपना जो आपका पहले है। जैसे इस पर गए, ठीक है, तो यहाँ सिलेक्ट कर लो कहाँ से वो वगैरह, और आप कर भी सकते हो। एज ऑफ नाउ तो मैं चलो फ़ोटो खींच के ऐसे कोई भी अपलोड कर देता हूँ, ये जैसे ये खींच थी, क्योंकि सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ये अपलोड हो जाती है फिर उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे, तो ज़रा सा टाइम ले रही है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे सारी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड हो गई हैं जो मैंने ऐसे की थी रैंडमली कोई भी फ़ोटोग्राफ्स।
तो ये सब कर लिए। ठीक है जी, अब ये हो गया। जब तक आप वो नहीं करोगे तो एक्चुअली आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते। तो वो मतलब फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर ली। उसके बाद आप देखो फॉर्म के अंदर देखिए आपका जो हमने पहले ही एज़ पर पास जो नाम दिया था, गिवन नेम सर नेम, वो सब आ गया, राइट। अब उसके अलावा आप देखो यहाँ मैरिटल स्टेटस आप डाल दो कि जैसे मैरिड है, स्पाउस का नेम डाल दो आप, कुछ भी डाल दिया, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल, नेशनैलिटी इंडियन, रिलीजन भी पूछ रहे हैं तो लेट्स से हिंदू, ठीक है। क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ज़ोरास्ट्रियन मतलब आपका हो गया पारसी, बुद्धिस्ट, ज्यू या अदर, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और एथिस्ट वगैरह तो वो सब, वैसे एथिस्ट मत डालना, यूएई थोड़ी मुस्लिम कंट्री है तो आई डोंट नो क्या हो, वीज़ा ना रिजेक्ट हो जाए तो इसलिए। खैर, आगे आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे कुछ भी डाल दो, 15/06/1974 या 84, कुछ भी डाल दो। कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे दिल्ली आ रहा तो दिल्ली डाल देते हैं। मदर्स नेम एज़ पर पासपोर्ट, जो पासपोर्ट का आपका लास्ट पेज होता है उस पर मदर का नेम होता है, तो वो आप उसके हिसाब से यहाँ डाल दीजिए। सेम फादर का भी आपको डालना है, कुछ भी डाल दीजिए। प्रोफेशन आपका क्या है, आप एम्प्लॉई हो। पासपोर्ट नंबर डाल दो कुछ भी, कुछ भी डाल दिया, ठीक है। पासपोर्ट इशुएंस डेट डाल दो आप, लेट्स से 15/06/2020, और पासपोर्ट एक्सपायरी भी इसके हिसाब से कुछ भी डाल दो, 2030, राइट, ऐसे बनेगी। पासपोर्ट इशुएंस प्लेस कुछ भी डाल देते हैं, अमृतसर डाल दी। अब आगे है, आपने अपनी फ़्लाइट की अगर टिकट बुक की है तो नो करो, ठीक है। और रफली फिर आगे आप दे दो डिपार्चर डेट और अराइवल डेट। नहीं, अगर आपने बुक कर ली है ऑलरेडी तो आप इसको सिलेक्ट करोगे तो फिर आपसे थोड़े से क्वेश्चंस और आ जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार लोग क्या करते हैं, बुक नहीं कराते टिकट, उनको डाउट होता है कि वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ठीक बात भी है, तो फिर वो नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने करवाई हुई थी तो मैंने येस किया, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी जैसे डिपार्चर सिटी यहाँ डाल ली, एयरलाइन डाल दी, ठीक है। और डिपार्चर डेट जैसे 1/12 और 7/12, क्योंकि हमने पहले भी भरा था कि कब से कब चाहिए, तो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही सारी डिटेल हमने भर दी है। अब हम करेंगे सेव फॉर्म, ठीक है। कोई एरर नहीं था, कुछ नहीं। अब हम करेंगे सबमिट एप्लीकेशन। एनीवेज अगर आप सबमिट करोगे और एरर होगा तब भी आ जाएगा यहाँ पे, तो अब हम सबमिट एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है जी। आ गई हमारी पूरी डिटेल, आपको दिख रही होगी पेज पे कि 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा है, इस डेट के बीच में एंट्री एग्ज़िट है, प्रोसेसिंग टाइम इतना लगेगा, वैलिडिटी इतनी होगी, और यही वैलिडिटी के चक्कर में ही आपको 58 डेज़ पहले ही आप अप्लाई कर सकते हो। आगे फिर आप अपनी ईमेल आईडी कुछ भी दे के @समथिंग और फ़ोन नंबर कुछ भी दे के, या आई हैव GST, अगर आपका GST नंबर है, नहीं है कोई कूपन कोड है तो वो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर आपका आ जाएगा कि आपको पे करना है इतना। अब आप इसको कंटिन्यू टू पे करोगे तो फिर पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। ऐसे आपको दिख रहा है कि 7190 आपको पैसे डालने हैं, राइट, इतने आपको पे करने हैं। आप किसी तरीके से पे कर सकते हो, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, वो पैसे चले जाएंगे। और उसके बाद आपका आई थिंक 5 7 8 8, आप 10 दिन लगा लीजिए, मैक्स 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आ गया था, मेरा 8 दिन में आया था। मैंने उनको मतलब कॉल की मेक माई ट्रिप वालों को कि जब 5 से 7 दिन के बीच में ना 6 दिन हो गए, तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने आंसर दिया, रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने चेक करके बता दिया कि आपका वीज़ा अभी प्रोसेसिंग में है, से डिले आ गया था उसमें, पर वो डिले हुआ नहीं था, तो उन्होंने कहा प्रोसेसिंग में ही है। अगले दिन मैंने फिर से फ़ोन किया तो उन्होंने बोला आपका लग गया, तो उन्होंने मेरे को भेज दिया। और अगर वो ना भी करते तो 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली भी मेरे को आ गया था वीज़ा सेम। तो मतलब इतनी इशू वाली बात नहीं है, वीज़ा लग भी जाता है। आई थिंक मैंने ज़्यादा सुना नहीं किसी का रिजेक्ट होता हुआ, तो वीज़ा लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी ये प्रोसेस है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।